जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं प्रभु ने आपको कुशल रखा होगा। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे और भजन का लेखक कहता है कि हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। प्रभु की महिमा में और उसकी उपस्थिति में आइए हम लोग सब मिल करके गीत गाएंगे जिसका बोल है, आवाज़ उठाएंगे, साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, खा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, खा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से
सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको, तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं तेरे अनुग्रह के लिए जो तूने हम पर किया है प्रभु। धन्यवादित हैं तेरे बलिदान के कारण से न केवल हम उद्धार पाए हैं, न केवल हम तेरी उपस्थिति में आए हैं, बल्कि प्रभु हम तेरे द्वारा परमेश्वर यहोवा को, पिता को जान पाए हैं। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे इस बलिदान के कार्य के कारण से प्रभु हम संतान हो पाए हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु, आज के सुबह में हम जब यहाँ पर तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी उपस्थिति में आए हैं, जब हम इस समय तेरे वचन पर ध्यान देंगे और वचन के द्वारा तेरी आराधना करते हैं, हमसे तू इस वचन के द्वारा जो जीवित है, जिसने तूने अपने बारे में बताया है, उसको जब हम पढ़ें होने दे प्रभु। हमारा हृदय इन बातों को स्वीकार कर सके, हमारे मन का घमंड इन बातों को ग्रहण कर सके और हमारा घमंड प्रभु टूटने पाए, ऐसा तू अनुग्रह कर। हे प्रभु, शैतान के जाल से, उसके झूठी शिक्षाओं से हमें बचा के रख, ताकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है और जैसे जैसे तेरा आना और नज़दीक होता है, होने दे कि हमारा सोच, हमारे विचार तेरे वचन के अनुरूप होने पाए। हे प्रभु, हम उन सभी क्षेत्रों को स्मरण करते हैं जहाँ लोग अपने घरों में एकत्रित हो रहे हैं, आराधना के लिए बैठ रहे हैं और तेरी आराधना कर रहे हैं। उनके बीच में तू उपस्थित हो, उनका आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो। सारी आशीषों के लिए जो तू हमें देता आया है, उसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा तुझको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए, और कि वह हमको अवसर पर अवसर देता है कि हम उसके वचन पर ध्यान दे सके। ना यदि आप पिछले हफ्ते हमारे साथ रहे हैं तो आपने यह ध्यान दिया होगा कि हमने पिछली बार रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय पर ध्यान देना आरंभ किया, और यह अध्याय एक विशेष अध्याय है और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जहाँ हमारे विश्वास के लिए। ना पिछली बार हमने जब अध्ययन करना आरंभ किया था तो हमने उसके 1 से 4 पदों पर ध्यान दिया था कि यीशु मसीह हमें किस प्रकार से स्वतंत्रता देता है, और यह अध्याय मसीही स्वतंत्रता पर है, आत्मा के चलाए चलने पर है, और किस प्रकार हम अपने शरीर के अनुसार न चले उन विषयों पर ध्यान देता है। न जब पौलुस
1 अध्याय से 7 अध्याय में हम लोग ने पिछली बार इसका चर्चा किया था कि वह हमको यह समझाता है कि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा हो पाता है और हमारा उद्धार यीशु मसीह के कारण से हुआ है और उस उद्धार में हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। इस विषय को 1 से 7 अध्याय में व्याख्या किया गया है और 8वें अध्याय में पौलुस उस धर्मी ठहराए जाने के बाद के चाल पर, उसके बाद के क्रिया पर ध्यान दे रहा है कि इसके बाद क्या। हम विश्वासी हो गए, हमको विश्वासी ठहरा दिया गया, अब आगे क्या होगा। मसीह में स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है, उसको हमने 1 से 4 पद में देखना आरंभ किया है। और पहला पद में हमने देखा कि मसीह के स्वतंत्रता का सच्चाई ये है कि मसीह यीशु हमारे लिए हमारे दंड को अपने ऊपर ले लेता है, जिसके कारण से अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। दूसरे पद में वो समझाता है कि वह कारण क्या है जिसके कारण से हमको मसीह में स्वतंत्रता मिलता है, और वचन बताता है कि वो कारण यह है कि वह जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्रता दिया है। कारण यह है कि यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस व्यवस्था के सारे आवश्यकता को अपने ऊपर लिया और हमें अपनी व्यवस्था दी, जो जीवन की व्यवस्था है। और तरीका क्या है? तीसरा पद बताता है कि वह हमारे बदले में मरता है, प्रोपिसिएशन करता है, हमारे बदले में वह उस दंड को उठाता है जो मेरे लिए था। नतीजा चौथा पद में देखने को मिलता है कि हम चौथे पद में पौलुस बताता है कि इसलिए व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। नतीजा ये है कि जब हम धर्मी ठहराए गए, जब हमने यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, उस यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया, तो अब हम धर्मी ठहराए गए और उस धर्मी ठहराए जाने के कारण से अब हम व्यवस्था के कारण से नहीं चलते, उसके अनुसार नहीं चलते, बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं, और जिसको हम पवित्रकरण या सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। ना 5वें पद से 11वें पद तक, जिसको पिछली बार भी हम पढ़े थे, उन पदों पर अब हम ध्यान दे रहे हैं कि यह पवित्रकरण का कार्य होगा कैसे, या इसका प्रोसेस क्या है और इसको किस प्रकार से समझा जाना चाहिए। चौथे पद में हमने देखा था कि हम पहले धर्मी ठहरा दिए गए, तो अब उस धार्मिकता के कारण से हमारा व्यावहारिक धार्मिकता पर उसका क्या असर पड़ता है। फ्रॉम पोजिशनल राइचसनेस से प्रैक्टिकल राइचसनेस किस प्रकार दिखेगा, और दिखने के नतीजे में या दिखने के मार्ग पे हम आगे बढ़ते हैं। 5 पद से आगे पौलुस अब उस व्यावहारिक धार्मिकता के अंदर और प्रवेश कर रहा है और गहराई में जा रहा है। इस कारण से आवश्यक है कि हम 5वें पद से कोशिश करेंगे 11 पद तक पढ़ने के लिए। हालांकि आज हम संभव है केवल 2-3 पदों पर ही ध्यान दे पाएंगे। 5वां पद कहता है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना जो परमेश्वर से बैर रखता है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है
तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे मनोहर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हमको आशीष दे। इन पदों में निश्चित रीति से बहुत सी बातें हैं, और जब हम 3 से 11 पद पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर 2 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। एक वे हैं जो शरीर के अनुसार चलते हैं और दूसरे वे हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। वास्तव में पूरे बाइबल में यही 2 प्रकार के लोग हैं। एक वे जो शरीर के अनुसार चलते हैं अर्थात अन्य जाति जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना है और वे सांसारिक रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और दूसरा वे जो यीशु मसीह के आत्मा के चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा उनके हृदय में वास करती है, जो उद्धार के कारण से उनको मिला है उसके अगुवाई में चलते हैं। और ये जो भेद है, ये जो डिस्टिंक्शन है, ये भेद मसीहों के बीच का भेद नहीं है। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम थोड़ा कम विश्वासी हैं या डाई हार्ड विश्वासी नहीं हैं या संपूर्ण रीति से अपने जीवन को बाइबल के हिसाब से नहीं चलते हैं तो हम शरीर के हिसाब से चल रहे हैं, और नहीं तो अगर हम बाइबल के हिसाब से चल रहे हैं तो हम आत्मा के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, हमको यह स्मरण रखना चाहिए ये भेद विश्वासी और अविश्वासी का है। ये भेद विश्वासियों के बीच का भेद नहीं है। निश्चय विश्वासियों के बीच में ये हमें कई बार अपरिपक्वता की कमी दिखाई देती है। जैसे कि जब हम रोमियो की पत्री के 7 अध्याय को पढ़ते हैं तो 14 से 25 पद में उसके जीवन के द्वंद्व को पाते हैं, उसके जीवन के संघर्षों को पढ़ते हैं। या 8 अध्याय के 12 पद में भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। तो ये जरूर है कि विश्वासियों के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब वे शरीर के अनुसार काटते हैं, परंतु इस अनुच्छेद में वह विश्वासियों के बीच में भेद नहीं कर रहा। इस कारण से यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ 2 प्रकार के विश्वासी हैं। कई बार मॉडर्न मसीहों के बीच में ये सोच रहता है कि यदि हम विश्वासी हैं और यदि हम धर्मी हैं और यदि हम थोड़ा ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं और प्रभु के साथ समय ज़्यादा बिताते हैं तो इसका माने यह है कि हमको डेली अपने क्रूस को उठाना होगा और हमको सांसारिक वस्तुओं से लगाव नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम उसके लिए जिए और हमारे जीवन में ऐसी कोई आशीषें नहीं होंगी, बल्कि हमको प्रभु के अनुसार पूरा जीवन जीना पड़ेगा। और उसका माने है कि कठिनाई उठाना पड़ेगा और हो सके तो हो सकता है मिशनरी बनना भी पड़ सकता है। और दूसरा प्रचलित दृष्टिकोण यह है कि हम साधारण विश्वासी हैं, हमने उद्धार पा लिया है, परंतु हमको बाइबल से और बाइबल की बातों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहा है। हमने अपने जीवन के समय को अपनी इच्छाओं में, अपने गोल्स को, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में बिताया है। और हम किसी इवेंजेलिकल चर्च के सदस्य हैं और एक तरफ सदस्यता है, कभी कभी जा कर के गिरजा चले जाते हैं और उसकी आवश्यकता में जो दान देना है या दशवांश देना है उसको देते रहते हैं। कभी कभी कुछ रिट्रीट वगैरह में बैठ जाते हैं और इस तरह से हम
चलते हैं, हालांकि एकदम रोज उसके साथ चलना आवश्यक नहीं समझते। क्यों? क्योंकि एक कहीं ना कहीं हम ये भी सोच रहे हैं कि अरे परमेश्वर अनुग्रहकारी है तो वह इन बातों को समझ लेगा। परंतु जब हम नए नियम को पढ़ते हैं और यीशु मसीह की आज्ञा को पढ़ते हैं, विशेष रीति से मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 8 अध्याय में, तो यह स्पष्ट होता है कि जो विश्वासी हैं उनको अपना क्रूस उठाना आवश्यक है, और जो कोई क्रूस उठाता नहीं है उसके लिए भी एकदम साफ आज्ञा दिया गया है। 34वां पद कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। सो यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का माने है कि क्रूस उठाना उसका एक सेंट्रल हिस्सा है, उसका एक मेन फोकस है, और वह उसके कारण से दुख उठाएगा, सताया जाएगा और उस पर कई सवाल पूछे भी जाएंगे। यीशु मसीह के लिए या तो अनंत जीवन है या अनंत काल का दंड है। पौलुस की भाषा में ये अनंत जीवन और अनंत काल का दंड आत्मा के चलाए चलने या शरीर के अनुसार चलने के बारे में है। उसने यीशु मसीह के अनंत जीवन के विषय को, यीशु मसीह के अनंत दंड के विषय को, शरीर के अनुसार चलने और आत्मा के अनुसार चलने जैसे विषय के द्वारा ही स्पष्ट किया है। ना जब हम इस अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं, विशेष रोमी के 5 पद से नीचे, और यह शरीर के अनुसार चलना और आत्मा के अनुसार चलना का अब माने क्या है, क्या संबोधित हो रहा है, इससे क्या निकल रहा है? इससे सबसे पहली बात ये होती है कि जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति शरीर के अनुसार चल रहा है या कोई व्यक्ति आत्मा के चलाए चल रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट, अकॉर्डिंग टू द फ्लैश, वह उसकी मानसिकता को दर्शाता है, उसका सोच, उसका दृष्टिकोण जीवन के विषय के बारे में दर्शाता है। ना जब हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो शरीर के अनुसार चलता है या वो जो शरीर शारीरिक है, तो उसकी विशेषता यह है कि उसका रिजल्ट यह है, 6वां पद बताता है कि उसको मृत्यु मिलता है। 7वां पद बताता है कि वह परमेश्वर से बैर रखता है। 8वां पद बताता है कि वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। इसके इन पदों को हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए एक सारांश देना चाहता हूं। जबकि जो शरीर के अनुसार चलते हैं उस व्यक्ति में 6वां पद बताता है जीवन और शांति है, उसके मन में जीवन और शांति है। 7वां पद बताता है यदि हम जो लिखा है जबकि एक और शारीरिक मनुष्य को परमेश्वर से बैर रखता है, तो इसका माने है कि एप्लीकेशन के हिसाब से यह व्यक्ति जो आत्मा से चलता है तो वह परमेश्वर से, उससे, उसकी यहोवा से, पिता से उसकी मित्रता है। नाउ ये इनकी विशेषताएं हैं। मन लगाना या अकॉर्डिंग टू द फ्लैश या अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट जिसको लिखा है, अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर शरीर की बातों पर मन लगाना। मन लगाने का माने क्या है? यूनानी अर्थ मन लगाने का कि उसके अनुसार चलना, टू लिव अकॉर्डिंगली, यानी कि उसके अनुसार उसके दिए गए रूल ऑफ लाइफ, उस जीवन के जो
उसने अपने जीवन के लिए जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार जीना है। अकॉर्डिंग टू या उसके अनुसार जीना या मन लगाने का माने है कि वह व्यक्ति उन बातों के अनुसार न केवल अपने जीवन को व्यतीत करता है बल्कि उन बातों की आज्ञाओं को मानता है, ओबीडियंस दिखाता है। यदि मन लगाने का मान है कि उसके अनुसार चलना है, यही उसका जीवन का आधार है, उसी की बातों को की वह आज्ञा मानता है, तो 5वां पद का पहला हिस्सा बताता है कि वह व्यक्ति जो शरीर के अनुसार नहीं, जो शरीर के अनुसार चलता है, वह उन बातों पर मन लगाते हैं। क्या शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर का माने नए नियम में अलग अलग जगहों में अलग अलग बातें हो सकती है। कहीं पर वो केवल मात्र शरीर मतलब यह देह है, जैसे 2 कुरिन्थी 10 अध्याय में, गलाती 2 अध्याय इत्यादि में देह को जब संबोधित किया जा रहा है तब शरीर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं कहीं पर कमजोर शारीरिक जीवन को संबोधित करते समय शरीर शब्द प्रयोग किया जा रहा, जैसे कि हम पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय के 24 पद में पढ़ सकते हैं। परंतु कई बार पापी शारीरिक स्वभाव को जब संबोधित किया जाता है तब भी शरीर से उसको लिखा जा रहा है। यहां पर जब पौलुस शरीर के अनुसार कहता है तो वह पापी शारीरिक स्वभाव के बारे में संबोधित कर रहा है जो आदम के पाप करने से मनुष्य को मिला है। नाउ जब हम पाप के विषय पर ध्यान दे रहे हैं तो इसका माने है कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं का माने है कि वे अपने अनुसार चल रहे हैं, वे अपने इस पापी स्वभाव के अनुसार चल रहे हैं। ना पापी स्वभाव के अनुसार चलने का माने यह है कि वे परमेश्वर से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, पर अपने आप को परमेश्वर के आज्ञा के नीचे नहीं रखे हैं। वे अपने अनुसार, उनका ध्यान अपने आप पर है और उनका सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस सेल्फ है, यानी कि वो केवल आत्म केंद्रित हैं, अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। यह व्यक्ति जो शरीर के अनुसार चल रहा है वो बाहर से हो सकता है नैतिक दिखता होगा, हो सकता है वो अच्छे कामों में अपने आप को व्यस्त रखता होगा, परंतु उसकी लक्ष्य और उसकी इच्छाएं सब समय अपने लिए है, अपनी महिमा के लिए है और अपने प्रसन्नता और अपने फायदे के लिए है। इस कारण से यह व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है ना। शरीर के अनुसार का माने केवल हम उसके काम पर ध्यान नहीं देते हैं। मार्टिन लॉयड जोन्स ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया और कहा कि शरीर के अनुसार चलने का माने है कि उसमें उस व्यक्ति के उन विषय, वो सारे गुण जुड़े हुए हैं, वो सारे भावनाएं जुड़े हुए हैं, वो सारी इच्छाएं जुड़े हुई हैं जिसके लिए वो जीना चाहता है। All types of affections, emotions and desires, ये सारे चीज जुड़े हुए हैं जिसके लिए वो जीता है या यही उसका जीने का लक्ष्य है ना। एक अविश्वासी के लिए यदि इस बात को प्रयोग किया जाए तो हम कहेंगे कि वह इन बातों को छोड़ दूसरी बातों पर ध्यान नहीं लगाता है और इन बातों के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में, उसके डिजायर्स के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में वो कभी कभी नहीं सोचता, बल्कि यही उसके सोच का केंद्र रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जिसका माने यह है
कि वह उसका ऐसा सोचना आदत है, हैबिचुअल थिंकिंग है कि वह अपने बारे में सोचता है और यही उसके सोचने का झुकाव है। बेंट ऑफ माइंड इसी दृष्टि को इसी तरफ है कि वो केवल अपने ऊपर ध्यान देता है। हमको तब अपने से सवाल पूछना चाहिए कि भाई मेरा सोच किस प्रकार का है। इसीलिए एक सवाल पूछा जाता वो यह है कि मैं क्या सोचता हूं जब कुछ नहीं सोच रहा होता हूं, जब ऐसे ही खाली मैं बैठा हूं तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जब मन ऐसी शांत है तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जो कुछ चल रहा है उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यही मेरे सोच का दृष्टिकोण है या यही मेरा लक्ष्य है और इसी दिशा पर मैं चल रहा हूं। क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि हम वही सोच रहे हैं जो हमारे मन में चलता होगा, और अगर मन में चलता होगा तो हम उसी को अंजाम भी देंगे। इसलिए यूहन्ना ने अपने भाषा में इसको पहला यूहन्ना में बहुत अच्छी तरह से कहा, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में, और वो कहता है पहला यूहन्ना और 2 अध्याय और उसका 15 और 16 पद, 2 अध्याय का 15 और 16 पद में वो कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 16वां पद बताता है कि अगर मेरा सोच आंखों की अभिलाषा के प्रति है, शरीर की अभिलाषाओं के प्रति है या जीविका के घमंड को पूरा करने के बारे में है, तो इसका माने है कि मैं पौलुस की भाषा में शरीर के अनुसार चल रहा हूं, मैं उन वस्तुओं के पीछे चल रहा हूं जो आज है और कल नहीं रहेगा, और मैंने जानबूझ करके अपना ध्यान उन बातों पर रखा है कि मैं परमेश्वर और अनंत काल के विषय के बातों पर ध्यान न दूं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं और सोचते हैं कि हमने उद्धार पा लिया है, परंतु उद्धार का पाने का माने है कि सोच में बदलाव भी आना चाहिए, और सोच जब बदलता नहीं है तो इसका माने है कि हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। हमारा बदलाव होना चाहिए, और अगर कुछ बदलाव नहीं हो रहा है तो इसका माने है कि सैंक्टिफिकेशन का कार्य, पवित्रकरण का कार्य नहीं हो रहा है। अंग्रेजी में कहावत है कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। इसका माने है कि नरक को जाने वाला मार्ग भले कामों से भरा हुआ है, परंतु भले कामों से उद्धार नहीं होता है। उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा होता है। इस कारण से हमें अपने सोच को निरंतर जांचना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा सोच आत्मिक नहीं है, आत्मा के चलाए नहीं है, तो इसका माने है कि हमारा सोच शारीरिक है और हम शरीर के अनुसार ही चल रहे हैं। 5वां अध्याय का दूसरा हिस्सा बताता है उस व्यक्ति के बारे में जो आत्मा का चलाए चलता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। उसका ध्यान, उसका माइंडसेट, उसका मानसिकता, उसकी मानसिकता परमेश्वर की आत्मा, प्रभु के वचन की ओर लगा है और वह उसी के अनुसार चलता है।
उसका ध्यान उन आत्मिक बातों पर है जो परमेश्वर के वचन में उसको मिलता है, कि हम कौन हैं, कि परमेश्वर कौन है, उद्धार में उसने क्या किया हमारे लिए, और यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है, और अब हमें यीशु मसीह में कैसे जीना है। अगर ये बातें उसके जीवन में निरंतर चल रही हैं तो इसका माने है कि वो आत्मा में जीता है, या वो उसके अनुसार आध्यात्मिक व्यक्ति है, जैसा पौलुस लिखता है। उसका जीवन व्यर्थ की बातों में, जो बातें खत्म होती जाती है, जो बातें सड़ती जाती हैं, उस पर नहीं है, परंतु उन बातों पर है जो अनंत काल तक है या अनंतकालीन है। और तो इसका माने यह है कि जो शरीर के अनुसार है वह परमेश्वर पर ध्यान नहीं देते, वो उद्धार की बातों पर ध्यान नहीं देते, वो उस अनुग्रह के बारे में नहीं ध्यान दे रहे जो उनको यीशु मसीह में उद्धार के द्वारा मिला है। परंतु जो आध्यात्मिक है उनका ध्यान इन बातों पर होना चाहिए। कुलुसियों की पत्री में पौलुस ने इस बात को 3 अध्याय, कुलुसी 3 अध्याय के 1 से 4 पद में यही बताया कि सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। दूसरा पद, पृथ्वी की पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इसका माने है कि उद्धार संबंधी बातों पर, पवित्रता के संबंधी बातों पर, परमेश्वर की आराधना के विषय पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान बाइबल की बातों पर होना चाहिए कि हमारे जीवन में उसको कैसे हम व्यावहारिक रूप से प्रकट करेंगे। इसका माने है कि हम ये ध्यान देंगे कि यह बात हमारे रोज के जीवन में कैसे लागू होता है, हमारे काम के जीवन में कैसे लागू होगा, हमारे पारिवारिक जीवन में कैसे लागू होगा, पति पत्नी के संबंध के बीच में कैसे लागू होगा, बच्चे को बड़ा करने के समय में कैसे लागू होगा, पैसा खर्चा करते समय कैसा लागू होगा, इत्यादि बातें। मौलिक रीति से 5वां पद यही सवाल पूछ रहा है कि हमारा सोच कैसा है, व्हाट इज आवर माइंड सेट, हमारा मन का भावना क्या है या हमारी मानसिकता कैसा है। क्योंकि मानसिकता को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है कि हर व्यक्ति का एक मानसिकता होगा, एक विचारधारा होगा जिसके अनुसार वो अपने जीवन को चलाता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड न्यूट्रल थिंकिंग, या मैं इधर भी नहीं उधर भी नहीं बस बीचों बीच चलता हूं। नहीं, हम जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो इसका माने है कि हम किसी सोच के साथ ही जीवन व्यतीत करते हैं। किसी भी प्रकार का विचार, किसी भी प्रकार का कार्य अपने आप उत्पन्न नहीं होगा, वह हमारे जीवन के लक्ष्य के साथ निश्चय संबंध रखता है। अगर जीवन का लक्ष्य हमारे सोच के साथ संबंध रखता है। यदि सोच आत्मिक है तो जीवन का लक्ष्य आत्मिक होगा, और अगर जीवन का लक्ष्य आत्मिक होगा तो रोज का कार्य में भी वो आत्मिकता दिखेगा। परंतु यदि विचार या सोच या दृष्टिकोण शारीरिक है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के बारे में है, जीविका के घमंड की बातों को पूरा करने के लिए है, इन बातों को यदि शारीरिक बातों पर है तो वह हमारे कार्य से दिखेगा।
इस कारण से कुलुसियों की पत्री के 3 अध्याय में पौलुस हमको आज्ञा देता है कि हम अपने जीवनों को आत्मिक बातों पर लगाए, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाए। परंतु पौलुस जब 3 अध्याय में उन बातों को कहता है तो रोमी के 8 अध्याय में वो हमको बताता है कि एक आध्यात्मिक आदमी होगा कैसे। कुलुसी 3 अध्याय हमको आज्ञा देता है, तो रोमी 8 अध्याय उसका डिस्क्रिप्शन देता है कि इस व्यक्ति में क्या पाया जाना चाहिए। ना कई बार हम अपने आप से भी सवाल पूछते हैं और मसीही लोग आपस में भी पूछते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि हमने उद्धार पाया है, हम कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह मेरे हृदय में वास करता है, हमको उद्धार का एश्योरेंस कैसे मिलेगा। बिल्कुल साफ है, 8वां अध्याय इसी के बारे में है, जो ये स्पष्ट करता है कि उद्धार का परिणाम क्या होगा, कैसे मालूम होगा कि हम उद्धार पाए हैं। तो भाई मालूम चलने का एकदम सिंपल मार्ग है कि हमारा सोच कैसा है। हमारा बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि यदि हम आत्मा के ऊपर में आत्मा के चलाए चल रहे हैं, हमारा विचारधारा परमेश्वर के वचन के विचारधाराओं से मिलता है, और तब तो ठीक है, तब हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। इसका माने उद्धार जो पाए उसके अनुग्रह से वो कार्यगत हुआ है, हम धर्मी ठहराए गए हैं, और इस कारण से अब हमारा जीवन उस प्रकार से चल रहा है। परंतु यदि हम उद्धार नहीं पाए हैं तो अभी भी हमारा केवल विचार में बदलाव नहीं आया है, बल्कि काम करने के तरीके में भी बदलाव नहीं आया है। सो बिल्कुल स्पष्ट है, इतना हमको माथा फोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हो रहा है, हमको मालूम नहीं है कि हमने उद्धार पाया है कि नहीं पाया। एक और एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमने हमारा जीवन सही दिशा। अगर मेरे पास समय है, मान लीजिए मेरे पास स्पेयर टाइम है, मेरे पास कुछ फालतू समय है, मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, और मेरा समय व्यर्थ की बातों में, परचर्चा में, और टीवी देखने में, या कंप्यूटर के देखने में, या फ़ोन पर ब्राउज करने में ही चला जा रहा है, और मुझे बाइबलीय बातों पर ध्यान देने का मन नहीं है, और मुझे बाइबल की पुस्तकों का या बाइबल संबंधी पुस्तकों के या विश्वासियों के साथ सहभागिता रखने का भी मन नहीं है, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। तो इसका माने है कि हमारा माइंड सेट, हमारा सोच बाइबलीय नहीं है, क्योंकि हमको लगना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा है, तब तो हम आत्मा के अनुसार चलाए चल रहे हैं। परंतु अगर जिज्ञासा ही नहीं है तो इसका माने है कि हमने अपने उद्धार के बारे में सोचना चाहिए, और आवश्यकता संभवता है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए। ना जल्दी से 6वां पद पे जाएंगे, और 6वां और 7वां पद कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हमने इससे पहले देखा था, जो शरीर के अनुसार चलते हैं उससे मृत्यु उत्पन्न होता है, उसके माइंड सेट से, उसके मन के सोच से, उसके मानसिकता से, उसके दृष्टिकोण से मृत्यु उत्पन्न हो रहा है। नाउ जब हम ये कह रहे हैं कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, तो ये मैं कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि जब अविश्वासी सुबह उठता है तो उसको मालूम चल गया, अरे चलो ठीक है, हम जो भी सोचेंगे अभी क्या करना है, फालतू में कुछ करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इस सोच के साथ वो सुबह नहीं उठता है, वो भी सोचता है कि हम भी कुछ अच्छा ही कर लेंगे। परंतु बाइबल बताती है, जिस सोच में, जिस विचारधारा में बाइबल का परमेश्वर नहीं है, जिस सोच में परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है, जिस सोच में हमने जीविका के घमंड को और शरीर की अभिलाषाओं को प्रमुख स्थान दे दिया है, उस सोच का नतीजा यह है, उसका आउटकम यह है कि उससे मृत्यु उत्पन्न होता है। और यह मृत्यु
केवल इस संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मृत्यु अनंत काल में प्रवेश करता है। तो ये मृत्यु उत्पन्न जो करता है, पौलुस लिख रहा है, वो कह रहा है कि ये तो मृत्यु, मन लगाना तो मृत्यु है, मतलब ये सदा काल के लिए मृत्यु ही उत्पन्न करेगा। ऐसा नहीं है कि केवल संसार तक ही, जब तक यहाँ पर है तब तक ये मृत्यु उत्पन्न करेगा, बाद में उसमें जीवन आ जाएगा और बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन हमको सब साफ बता देता है कि उस व्यक्ति के लिए अनंत काल का न्याय रखा हुआ है, वो आग के झील में डाला जाता है और परमेश्वर विहीन जीवन जीता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 और 15 पद हम पढ़ सकते हैं। सो इसका माने है कि जब हम मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो मृत्यु का माने है कि उस व्यक्ति को पूरा स्पष्ट रीति से यह समझ रहता है अनंत काल में भी कि वह परमेश्वर से बिछड़ गया है, अलग हो गया, और उसका दुख और उसका दर्द उसके साथ निरंतर अनंत काल तक रहेगा। ये है उस व्यक्ति की सच्चाई जो शरीर के अनुसार चलता है, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य इस शरीर या इस संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सोचा है और बनाया है। परंतु जो आध्यात्मिक है, जो आत्मिक है, उसके लिए आगे लिखा है 7वां पद कि 6वां पद का दूसरा हिस्सा कि उसके लिए जीवन और शांति है। जीवन क्योंकि मसीह जीवन है, मसीह की आत्मा से उसको जीवन मिलता है, और शांति इसलिए है क्योंकि वो मसीह में निश्चिंत है कि उसका अनंत जीवन सिक्योर हो गया। अब उसको डर नहीं है कि उसका अनंत जीवन खो दिया जाएगा, अब उसको डर नहीं है मृत्यु का, वह पुनरुत्थित जीवन जिएगा। 11 पद बताता है इसके बारे में, और 10वां पद बताता है चाहे उसको शरीर रीति से मर भी जाए परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। सो जीवन का माने है कि अनंत काल की सहभागिता, परमेश्वर के साथ इस व्यक्ति का सहभागी था जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के अनुग्रह से उसको प्राप्त हुआ है, जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के अनुग्रह से आरंभ हुआ है, यह चलता ही रहेगा। जिसको पौलुस ने इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के 5 पद में कहा कि हम ख्रिस्त में जीवित रहेंगे। इसी 2 अध्याय का 5वां पद वहाँ लिखा है, हम अपराधों के कारण पहले मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। सो मसीह के साथ जिलाए जाने का माने है मसीह अनंतकालीन परमेश्वर है, हम भी अनंतकालीन तक जीवित रहेंगे या अनंत काल में हम जीवित रहेंगे और उसके साथ ही हम राज्य करेंगे, और जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। और छीना नहीं जाने के बारे में इसी अध्याय के 33 पद से 39 पद तक पढ़ते हैं कि कोई भी हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और वहाँ पौलुस एक लिस्ट बताता है, चाहे वो नंगाई हो, चाहे वो किसी प्रकार का उपद्रव हो, किसी प्रकार का बीमारी हो, किसी प्रकार का कोई भी सामर्थ, कोई भी शक्ति, मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, सामर्थ, ना ऊंचाई गहराई, कोई भी चीज हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं करता। इस कारण से यहाँ 7वां पद में वो कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनको 6वां पद कहता है उनको जीवन और शांति मिलती है। मेरा सवाल आपसे यह है, आपका जीवन का दृष्टिकोण क्या है? आपका जीवन का माइंड सेट क्या है? क्या आपका माइंड सेट, क्या आपका दृष्टिकोण, क्या आपका जीने का तरीका, रूल ऑफ लाइफ बाइबलीय है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है?
ये तो तभी हो पाएगा जब आपने उद्धार पाया है, यदि आपने पश्चाताप किया है। इस कारण से 2 अध्याय का 1 पद कहता है कि अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, ये उनके लिए लागू होगा जो आत्मा के चलाए चल रहे। उनके ऊपर दंड पहले हटा दिया गया, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस दंड को ले लिया। इस कारण से अब वह व्यावहारिक धार्मिकता में जीवन व्यतीत कर सक रहे, परंतु उस व्यावहारिक धार्मिकता के पीछे माइंडसेट, उस सोच, उस दृष्टिकोण, उस मन की भावना, उस मानसिकता का बदलाव होना आवश्यक है। यदि हम शरीर के मानसिकता के अनुसार जीवन चला रहे हैं तो इसका माने है कि हम अभी भी अविश्वास में जीवन चला रहे हैं और हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। इस कारण चाहे हमारे अंदर में कितनी भी संघर्ष आए, हमारा मानसिकता क्या है, हमको सवाल पूछना चाहिए। क्या हमारा सोच परमेश्वर के वचन के सोच के साथ मिलता जुलता है? यदि है तभी हमारे अंदर में जीवन और शांति प्राप्त होगा। हम आगे के पदों को अगली बार देखेंगे। आज हम यहीं पर अंत करेंगे। अंत करने से पहले हमें सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा सोच बाइबल के अनुसार है? आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन हमको प्रोत्साहित करता है, साथ में चेतावनी भी देता है। इसमें कोई संदेह नहीं प्रभु कि विश्वासी होने के बावजूद भी हमारे जीवन भटकते हैं और हमने भी कई बार अपने जीवन को शरीर के अनुसार बिताना चाहा। परमेश्वर, तुझसे विहीन होकर के हमने अपने जीवन को व्यतीत करना चाहा। इसलिए हम पश्चातापी भी हैं और चाहते हैं कि तू हम पर अनुग्रह करे, और हम तेरे अनुग्रह के लिए लालायित हैं प्रभु। चाहते हैं कि तू हमारे हृदयों को परिवर्तित करे। हे प्रभु, हम पर अनुग्रह कर, अपना दया दिखा, ताकि प्रभु हम आत्मा के अनुसार चलाए चल सके। तेरी आत्मा में हमें सामर्थ्य मिले कि हम जैसे जैसे दिन बीतता जाता है प्रभु, हमारा ध्यान अपनी शरीर की अभिलाषाओं को, जीविका के घमंड को और बाकी अभिलाषाओं को पूरा करने में न जाए, बल्कि तेरे वचन के अनुसार स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानुयुग तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।